हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था किस तरीके से इफ़ का यूज़ होता है एंड इफ़ प्लस एंड यूज़ करेंगे हम एंड नेस्टेड इफ, इनके सिंटेक्स को हमने डिस्कस करा था। आज इनकी एक प्रैक्टिकल यूज़ हम देखने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। सो यहाँ पर आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड रखने के लिए हमें कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। इफ़ कहाँ यूज़ करना है मुझे, इफ़ एंड कहाँ यूज़ करना है एंड नेस्टेड इफ कहाँ यूज़ करना है। सो यहाँ दे रखा है, इन केस अगर आपके पास सिर्फ दो ही कंडीशंस अगर हमारे पास आ रही है जैसे यहाँ पर दे रखी है, तो उस केस में आप सिर्फ इफ़ को यूज़ करेंगे। फर्स्टली आपको सिर्फ कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन अगर आपकी सिर्फ दो हैं कि या तो ये या फिर ये, अगर इस टाइप के आपके सिचुएशंस आ रहे हैं तो वो दो कंडीशंस को उसको हम लेते हैं, कंसिडर करते हैं और वहाँ पर इफ़ को यूज़ करेंगे। इन केस आपके पास मोर देन टू अगर कंडीशंस आती है तो आपके पास दो चॉइस मिलती है हमें यहाँ पर। एक इफ प्लस एंड आता है, एक आता है नेस्टेड इफ। अब दोनों में यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि दोनों ही मल्टीपल कंडीशंस में एप्लीकेबल होते हैं, बट इनकी जो ट्रू या फॉल्स रिजल्ट्स आते हैं, हमारे आउटपुट आते हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं। सपोज जैसे इफ और एंड अगर मुझे यूज करना है तो उसके लिए मेरे पास होना चाहिए मल्टीपल कंडीशंस, और उन सब मल्टीपल कंडीशंस को यूज करके मेरा एक सेम जो है ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू आना चाहिए। वहीं पर अगर नेस्टेड इफ की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस के लिए मल्टीपल जो है ट्रू और फॉल्स वैल्यूज आ सकते हैं। इसकी क्लैरिटी के लिए हम आज प्रैक्टिकल समझ रहे हैं इस टॉपिक में। ओके, सो अगर सपोज मेरे पास यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि जो मेरे मार्क्स है यहाँ पर अगर 32 से ऊपर आते हैं, ओके, तो यहाँ पर पास लिखा आ जाए। अगर यहीं पर 32 से या 32 या 32 से नीचे अगर मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पर फेल लिखा आ जाए। अब ये कंडीशन यहाँ पर हमें चेक करनी पड़ेगी हमारे पास कंडीशन कितनी। कंडीशन ये है कि इधर तो ग्रेटर देन 32 और लेस देन 32। इट मीन्स हमारे पास दो कंडीशन है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ओके वी विल बी यूजिंग इफ हियर। ओके, तो अब यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ लिख दिया 65। रिजल्ट वाले सेक्शन में हम नॉर्मल इफ का फंक्शन का यूज करेंगे और सिंटेक्स हमने पहले भी पढ़ चुके हैं जिसका यूज था किस तरीके से बना हुआ था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी है। इन केस अगर आप ये पहली बार इस वीडियो को चेक कर रहे हैं एक्सेल की, तो आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर कंसिडर करें इसको देखने से पहले, बिकॉज वहां पर हमने सिंटेक्स पढ़े हैं, कौन से फंक्शन का किस तरीके से यूज करा जाएगा, किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, सो यहाँ पर हमारे को दे रखा है मार्क्स एंड देन उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट निकालना है। यहाँ यूज कर रहे हैं हम इफ देन ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट बेसिकली इज माय कंडीशन। तो कंडीशन इज इस पर्टिकुलर सेल में जो कि मेरा है J4, इसमें जो मार्क्स होंगे वो 45 से सॉरी 32 से ग्रेटर होने चाहिए। अब ये मेरी कंडीशन हो गई। कंडीशन के बाद हमारे हमें पता है कि ट्रू वैल्यू आती है, लिखा भी आ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। सो इन केस अगर मेरे पास ये कंडीशंस होती है कि J4 में मेरे पास जो मार्क्स है 32 से ऊपर है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा आ जाना चाहिए, पास एल्स फेल। तो सिंपल तरीके से हमने एक्सेल को यूज करा है, ये इफ फंक्शन को यूज करा है इसमें अपना रिजल्ट निकालने के लिए। तो 65 आ रहा है तो पास आ रहा है। इन केस अगर मैंने यहाँ पर कोई भी यहाँ कम कर दिया मार्क्स 32 से लेस देन, तो यहाँ ऑटोमेटिकली फेल दिखा रहा है। तो आई होप यहाँ पर ये क्लैरिटी आई होगी कि कौन कंडीशन के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन यूज करना है हमें। ओके, ऐसे ही सेकेंडली हम जंप करते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन मेरे पास यहाँ मल्टीपल कंडीशन आ जाती है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट्स में अगर 32 से ऊपर आ रहा है तो मेरे को पास दिखा दे यहाँ पर रिजल्ट में, एल्स फेल दिखा दे। अब एक बार मैच करते हैं। ग्रेटर देन 2 इट मींस इधर तो यू विल बी यूजिंग इफ प्लस एंड और नेस्टेड इफ। सो यहाँ मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं दोनों में ही। ओके, सेम ट्रू फॉल्स वैल्यू का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि इन सब में या तो 32 से ऊपर है तो क्या आ जाना चाहिए, पास, या फिर इनमें से कोई भी एक फेल होता है कंडीशन तो उसमें हमारे पास फेल आ जाना चाहिए यहाँ पर देखिए। ओके, तो वही करेंगे हम यहाँ पर नेस्टेड इफ का यूज इक्वल्स टू इफ प्लस एंड, दोनों को हमने साथ में लगाना है। अब सिर्फ हम एंड को कंसीडर करते हुए चलेंगे क्योंकि एंड का ब्रैकेट हमारा ओपन हुआ है। लॉजिकल वन मींस कंडीशन वन, कंडीशन टू, ऐसे करके डिफाइन करते हुए चलेंगे इसमें। तो कंडीशन वन इज N4 में मार्क्स 32 से ऊपर होंगे, कॉमा O4 में मार्क्स 32 से ऊपर, कॉमा ऐसी सिमिलरली P4 में इज 32 से ऊपर, देन फिजिक्स 32 ग्रेटर देन 32 एंड 32। अब एंड का काम हमारा खत्म हो गया तो एंड का जो हम ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देते हैं। अब इफ के हिसाब से ये पूरा जितना भी हमने यहाँ तक लिखा है इफ के पर्सपेक्टिव से ये क्या है, लॉजिकल टेस्ट है हमारा, मींस कंडीशन है मेरी। क्लियर।
अब ये कंडीशंस हमने डिफाइन कर दी, तो हमने कॉमा लगाया, कंडीशन के बाद भी नो कि हम ट्रू वैल्यूज को लिखते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा पास और यहाँ पर लिखा मैंने फेल। तो यहाँ पर मेक श्योर करना जब भी आप फंक्शंस वगैरह का यूज कर रहे हैं तो आपके जितने ब्रैकेट्स ओपन हो रहे हैं उतने ब्रैकेट्स आपके क्लोज होने चाहिए, प्लस उनकी लोकेशन भी आपको मैटर करती है। सपोज यहाँ पर एंड का काम जो है यहाँ पर खत्म हो गया था, तो हमने इसको क्लोज कर दिया। अब इफ का काम हमारा एंडिंग पे क्लोज हुआ है, तो हमने यहाँ क्लोज करा, तो हम इसको एंटर करते हैं, तो हमारे पास पास आ रहा है। इनमें से इन केस कोई भी अगर इसमें मार्क्स में कम कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये फेल दिखा देगा, बिकॉज इनमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। उनमें से एक कंडीशन जिसमें इंग्लिश के मार्क्स लिखे हैं डेट इज O4 सेल, वो फेल हो जा रही है, तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट भी फेल हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिपार्टमेंट के बेसिस पे जब मुझे सैलरी निकालनी है। अब यहाँ पर क्या है, हम थोड़ा डेटा ले लेते हैं। सपोज मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास डिपार्टमेंट है HR, देन सेल्स, देन मार्केटिंग एंड अकाउंट्स। ओके, यहाँ से हमने ले लिया इनके बेसिक सैलरी 30,000, देन मार्केटिंग में ले ली मैंने इसमें 20,000 एंड अकाउंट्स में ले ली 45,000। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर भी मल्टीपल कंडीशंस है। HR है, तो मैं इसमें बेसिकली चाह क्या रहा हूँ कि जो भी डिपार्टमेंट मैं सेलेक्ट करूँ यहाँ पर लिखूँ, उसकी बेसिस पे मेरी उसकी सैलरी दिखा दे सामने। तो यहाँ मल्टीपल कंडीशंस आ रही है मेरे पास, प्रिवेल हो रही है। ओके, तो उसके लिए हमें पता है मोर देन 2 कंडीशंस, इधर तो इफ प्लस एंड या फिर नेस्टेड इफ। अब चेक हमें करना है कि क्या हमारी डिफरेंट ट्रू या फॉल्स वैल्यूज है यहाँ पर, या सेम ट्रू फॉल्स वैल्यूज है। अब यहाँ एविडेंट है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ट्रू या फॉल्स वैल्यूज आ रही हैं, तो हम ऑब्वियसली नेस्टेड इफ को यूज करेंगे इसमें। अब एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। हमने करना है इफ मेरा ये वाला सेल जो कि J10 है, उसकी वैल्यू जो है बराबर है, तो हम इक्वल टू लेंगे। ठीक है, यहाँ पर। और हमेशा जब भी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा है कि जब भी हम कंडीशन में इक्वल टू का साइन लगाते हैं, सिर्फ इक्वल टू का साइन, तो उसके आगे लिखी हुई वैल्यूज को हम इन्वर्टेड कॉमर्स में एनक्लोज करेंगे। ओके, देन कॉमा लगाया, तो अगर HR है तो मेरी कितनी सैलरी आ जाए यहाँ पर 50,000 आ जाए। सिंस ये हमारे नंबर्स हैं तो इसमें हम इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं इंक्लूड करेंगे, इवन दो हमारा ये ट्रू फॉल्स वैल्यू की क्राइटेरिया में ही फॉलो कर रहा है। देन कॉमा, फिर हमने लगाया एक और इफ, ऐसे ही यही वाला सेल मेरा अगर बराबर है सेल्स के, तो उस केस में अमाउंट आ जाए 30,000। देन दिस सेल में अगर जो वैल्यू है मेरी वो मार्केटिंग के बराबर है। ओके, तो होगा इफ लगाना है हमारा, ओके, अगर यही वाले सेल की जो वैल्यू है, इफ दिस सेल इज इक्वल्स टू मार्केटिंग, ओके, तो उस केस में हमारे पास कितना आ जाना चाहिए 20,000 रुपीज। देन सिमिलरली इफ यही वाला सेल मेरा अगर बराबर होता है अकाउंट्स के, तो उस केस में मेरे पास आ जाना चाहिए 45,000। इस तरीके से हमने क्या करा, कंडीशन डिफाइन करी, ट्रू वैल्यू लिखी, कंडीशन डिफाइन करी, ट्रू वैल्यू लिखी, और ये हम करते चले गए। यहाँ पर फॉल्स वैल्यू हमारे कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, फॉल्स वैल्यू में ही बेसिकली मैंने क्या करा है, एक और इफ लगा के लूप चलाया है। तो जितने ब्रैकेट्स हमने ओपन करे हैं उतने ब्रैकेट्स हम लास्ट में क्लोज कर देंगे, और हमने इसको एंटर करा। ओके, कहीं अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, ये फॉल्स को दे रहा है बिकॉज अभी हमने डिफाइन नहीं करा कोई भी डिपार्टमेंट को। तो जैसे ही मैं कोई डिपार्टमेंट को डिफाइन करता हूँ तो मेरे पास वो वैल्यूज आ जा रही है। तो HR के लिए हमने 50,000 लिया था, यहीं पर अगर मैं इसको सेल्स करता हूँ तो सेल्स करने में 30,000, अकाउंट्स कर अगर हमने, तो अकाउंट्स में हमारे पास 45,000। तो इस तरीके से कुछ हम जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं इफ का, इफ प्लस एंड का एंड नेस्टेड इफ का। मेन चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये चीज है, इसको हम थोड़ा अलग से हाईलाइट भी कर दे रहे हैं। तो ये जो मेन चीज है ये आपको समझ में अगर आ गया तो आप कोई भी किसी भी टाइप के फंक्शंस का यूज, जहां पर इफ प्लस एंड नेस्टेड इफ, इनमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको हमेशा अपने ध्यान रखना है, अगर आपकी दो ही कंडीशंस हैं तो आप इफ यूज करेंगे, मोर देन 2 है तो आपके पास दो क्राइटेरिया, दो आपके ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, इफ प्लस एंड और नेस्टेड इफ।
इफ प्लस एंड तब यूज होगा जब आपकी सेम ट्रू फॉल्स वैल्यू है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था। वहीं पर अगर नेस्टेड इफ की बात करें तो डिफरेंट ट्रू वैल्यूज आ रही है, ट्रू या फॉल्स वैल्यूज, तो हम नेस्टेड इफ को यूज करेंगे। आई होप ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का आगे एक एडवांस वर्जन देखेंगे कि किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और इन इस टाइप के फंक्शंस को। ओके, सो थैंक यू सो मच।